अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि औरत को मोहब्बत में धोखा कब मिलता है। प्रीवियस वीडियो में किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि जी मोहब्बत में धोखा औरत ज़्यादा देती है या मर्द। तो उसका मैंने एक बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया था कि जी इसका जेंडर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो बहुत सारे केसेस देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि औरत के साथ मोहब्बत में धोखा होता कैसे है और वो अपने आप को किस तरह से बचा सकती है। आज हम इन दो पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि औरत के साथ मोहब्बत में धोखा होता कैसे। देखिए, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे ही कोई मेल किसी फीमेल को प्रपोज करता है ना, उस वक़्त उसके इमोशन हाई होते हैं। उस वक़्त उसके इमोशन केटू पहाड़ को क्रॉस करते हैं। मतलब इतने ज़्यादा इमोशन होते हैं उसके, और जिसको वो प्रपोज कर रहा होता है उसके इमोशंस ना होने के बराबर होते हैं, मतलब नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो वक़्त गुज़रता चला जाता है, एक आदमी किसी का पीछा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अच्छा, जब तक औरत उस मोहब्बत का इकरार नहीं कर लेती, उस मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, उस वक़्त तक उसकी जो एक अटेंशन है, जो एक उसकी अहमियत है, जो कह लीजिए कि उसकी कदर व कीमत है, वो उस इंसान की नज़र में बनी रहती है। अच्छा, अब जैसे ही वो औरत उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करती है, उस मोहब्बत को कबूल करती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो मर्द होते हैं उनकी मोहब्बत का वो इमोशन जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लो होता चला जाता है, और औरत की मोहब्बत का वो पहला स्टेप होता है। अब उसको और तलब होती है कि मुझे मोहब्बत दी जाए, मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, और मर्द हजरात के वो इमोशन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले जाते हैं। अब मैं आपको इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ। लव मैरिज को ले लें। अच्छा, लव मैरिज में क्या होता है कि दो इंसान एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत देते हैं, टाइम देते हैं। लेकिन जैसे ही मैरिज होती है, मैरिज ना होने तक मर्द के जो इमोशन होते हैं वो हाई होते हैं। अच्छा, मैरिज के बाद क्योंकि औरत की वो तलब मोहब्बत की बढ़ जाती है, और मर्द के ऊपर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ आ जाता है, दूसरा कहीं ना कहीं उसके इमोशन लो हो जाते हैं, वो पहले जितना टाइम नहीं दे पाता। इसलिए 99.9% लव मैरिज जो हैं वो फेल हो जाती है, क्योंकि दो लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब औरत के माइंड में ये होता है कि जिस तरह से हमारी हनीमून सेरेमनी चली थी, जिस तरह से हमारी मैरिज चली थी, फंक्शन था, उसी तरह मुझे मोहब्बत मिलेगी, उसी तरह प्यार मिलेगा। लेकिन मर्द के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम देना कम स्टार्ट कर देता है। हर बंदा नहीं, लेकिन 98% लोग ऐसा ही करते हैं, और कई दफ़ा इस तरह की मैरिजेस कामयाब भी हो जाती हैं। लेकिन अभी हम इस स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जिस वक़्त से ये लव स्टोरी स्टार्ट होती है। अब फीमेल ने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपनी हिफाजत कैसे करनी है, कैसे अपने आप को बचाना है। देखिए, याद रखिए, मैं अक्सर ख़वातीन को ये एडवाइस देता हूँ, वीडियोज़ में भी, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको भी ये एडवाइस देता हूँ। पर्सनली किसी से बातचीत हो रही हो तो मैं उनको भी ये बड़ी एक ब्रदराना एडवाइस देता हूँ कि जिस भी बंदे के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, अगर स्टार्टिंग में ही आपने उसको कन्विंस कर लिया मैरिज के लिए, निकाह के लिए, तो वो उस वक़्त उस बंदे के इमोशन हाई होते हैं। अगर उस वक़्त वो डिसीजन कर लेता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने उस वक़्त उसको कन्विंस ना किया, आपने कहा है कि नहीं चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लें, ये हो जाए, वो हो जाए, एक लिबरलिज्म जो माइंडसेट होता है, वो चलते चलते कई सालों का रिलेशनशिप, इवन के मेरे पास लोग आते हैं 8-8, 10-10 साल का रिलेशनशिप चल रहा होता है। यार, हैरानगी वाली बात है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अगर स्टार्टिंग में आपसे वो कन्विंस नहीं हुआ तो फिर क्या होता है?
फिर ये होता है कि जैसे ही आप फिर उसको प्रॉपर टाइम देते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ अपनी पिक्चर शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, तो आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो कदर है, जो आपकी वैल्यू है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाती है और फिर वो इंसान आपके साथ टाइम पास करना स्टार्ट कर देता है। अब ख़वातीन से मेरा एक बहुत बड़ा शिकवा है, एक बहुत बड़ा गिला है कि औरत को अल्लाह ने तीसरी आंख दी होती है। ये तो 5 सेकंड में जज कर लेती है कि ये सामने वाला पर्सन कैसा है, इसकी नज़र कैसी है। तो जब आप एक बंदे का गेटअप देख लें, उसकी पर्सनैलिटी, उसका गुफ्तार, आपको पता लग जाए कि यार इस बंदे का अखलाक ठीक है, पर्सनैलिटी ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है, तो फिर आपका माइंडसेट, आपका जो पूरा फोकस है वो मैरिज के ऊपर होना चाहिए। आपका टारगेट मैरिज होना चाहिए, आपका टारगेट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर तो आपका टारगेट रिलेशनशिप आ गया, जिस तरह उसने टाइम पास करना शुरू कर दिया, आपने भी बात करना शुरू कर दी, इससे क्या होता है, इससे एक तो आपको एक दूसरे से बात करने की एडिक्शन हो जाती है और करते करते फिर जब आदमी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्री होता है, एक दूसरे को अपनी कमियां कमज़ोरियां बताना शुरू कर देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू ख़त्म हो जाती है और फिर वो बंदा आपके साथ मैरिज नहीं करता। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये होती है उसके सामने कि जिस तरह इसने मेरे साथ पिक्चर सेंड की हैं या जिस तरह इसने मेरे साथ बातचीत की है, तो ये किसी और के साथ भी कर सकती है। उनका फिर ये माइंडसेट बन जाता है। तो आप अपनी इज्जत जो है वो अपने हाथ में होती है, तो आपने अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी है और दूसरे इंसान से अपनी कदर, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत करवानी है। याद रखिएगा, औरत जब तक ना चाहे कोई मर्द उसको छू नहीं सकता। जब आपका ये माइंड सेट होगा कि नहीं, मैंने सिर्फ हलाल रिश्ता बनाना है, मैंने सिर्फ मैरिज का रिश्ता बनाना है, उससे पहले कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना। आप अगर सामने वाले इंसान को क्लियर कट ये बात बोल देंगे, उसको ये बात बता देंगे, तो याद रखिएगा, अगर तो वो बंदा टाइम पास होगा तो वो पहले ही आपकी ज़िंदगी से आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई वो बंदा आपसे मोहब्बत करने वाला होगा, वाकई वो आपको दिल से चाहता होगा, तो आपकी एक अटेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो बंदा आपको बाइज्जत तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। अगर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो जल्दी आपकी मैरिज नहीं हो सकती, आपका स्टडी का मसला है या उसकी कोई जॉब का मसला है, घर का मसला है, कोई भी मतलब इशू हो सकता है, तो आप बीच में फैमिली को इन्वॉल्व कर लें। उससे कहें कि अपनी फैमिली को हमारी फैमिली के घर भेजिए, दोनों फैमिली की आपस में मुलाकात करवाएं। जब दोनों फैमिली को इस बात का पता होगा, उसके बाद आप कुछ अरसे तक बातचीत करें। लेकिन बेहतर एडवाइस ये है आपको कि आप बातचीत कम करें, अपनी कमियां, अपनी वीकनेस वो कम बताएं। इससे आपकी एक अटेंशन बड़ी रहेगी, आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू बड़ी रहेगी। लेकिन जब आप प्रॉपर किसी टाइम को ऑल टाइम अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जानी है, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जानी है और वो 90% चांस है कि वो इंसान कभी दोबारा आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेगा। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।